भिवाड़ी में पूर्व विधायक संदीप यादव को धमकी, पुलिसकर्मी तक से बदसलूकी, एसपी कार्यालय पर नेताओं का सख्ती प्रदर्शन। भिवाड़ी में कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए जब पूर्व विधायक संदीप यादव को खुलेआम धमकाने का मामला सामने आया। घटना के विरोध में क्षेत्र के कई नेता और पदाधिकारी एकजुट होकर पुलिस अधीक्षक के एसपी कार्यालय पहुंचे और कड़ी कार्रवाई की मांग की। जानकारी के अनुसार बीती रात शिल्पकार सोसाइटी में कुछ युवक हुड़दंग मचा रहे थे। इस दौरान संदीप यादव और उनके भाई मनोज यादव ने युवकों को समझाने का प्रयास किया। इसी बात से नाराज होकर युवकों ने दोनों को धमकाया और माहौल तनावपूर्ण हो गया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर एक बाइक सवार पुलिसकर्मी पहुंचा। आरोप है कि आरोपियों ने पुलिसकर्मी के साथ भी अभद्र व्यवहार किया और उसे भी धमकाने से नहीं चूके, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे। इस घटना के बाद पूर्व विधायक मामन सिंह यादव, उप सभापति बलजीत दायमा, इमरान खान मौजूद रहे। फोन नहीं उठाया, बदमाश उनका दरवाजा पीटते रहे। अब एसपी ऑफिस पहुंचे हैं पूर्व विधायक संदीप भाई, क्या मामला था? कोई पुरानी दुश्मनी थी या फिर कोई नया ही? देखिए, मैं तो शायद मेरे हिसाब से वो मेरे खुद के वहाँ वो फ्लैट है, वहाँ हमने प्रोडक्शन किया हुआ है, मैं रात को घर में लाइट नहीं होने की वजह से, लाइट हमारी फॉल्ट थी, इस वजह से वहाँ जाके रात को सोया हूँ। और वहाँ आके उन्होंने करीब 20-25 मिनट बाद लगभग उन्होंने हंगामा चालू किया है। करीब 10 मिनट हम जो है उसमें, पहले मैं यही देखता रहा, मैं तो आराम से उसमें मैं कि थोड़ी देर में शायद दादू फिर ठीक चले जाएंगे। और उसके बाद भी वो नहीं गए तो मनोज मेरा छोटा भाई है, उसे लगा भाई साहब भी सो रहे हैं, बाकी लोग भी सो रहे हैं, फिर जाकर उसको रोका टोकी की है तो उन्होंने लिए की है, गाड़ी रोड चालू कर दी। मैंने मनोज को अंदर बुला लिया, पुलिस को फ़ोन करने के बाद ऐसे तुरंत फ़ोन उठाया नहीं, और उसके बाद 10 मिनट तक 15 मिनट तक रिस्पॉन्स नहीं मिला। उधर से उसकी बदतमीजी चली गई। बाद में तो इसकी थी वो अंदर तक आ गए, फ्लैट के अंदर आ गए। हाँ, मैंने वहाँ पे विक्रम नाम का हमारे खाने में मुझे पता चला कि वो भी साथ है। मैंने उसको उसके बाद मैं बालकनी में गया हूँ, तब तक मैं नहीं कहा। उसकी मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग भी छोटी चेक की है। मैंने उसको विक्रम को कहा, विक्रम तेरे होती है कर रहे हैं, उसने सॉरी बोल रहा है, सॉरी बोल रहा है। उसके बाद फोन नहीं उठाया, बदमाश उनका दरवाजा पीटते रहे। अब एसपी ऑफिस पहुंचे हैं पूर्व विधायक संदीप भाई, क्या मामला था? कोई पुरानी दुश्मनी थी या फिर कोई नया ही? देखिए, मैं तो शायद मेरे हिसाब से वो मेरे खुद के वहाँ वो फ्लैट है, वहाँ हमने प्रोडक्शन किया हुआ है, वहाँ से मैं रात को घर में लाइट नहीं होने की वजह से, लाइट हमारी फॉल्ट थी, इस वजह से वहाँ जाके रात को सोया हूँ। और वहाँ आके उन्होंने करीब 20-25 मिनट बाद लगभग उन्होंने हंगामा चालू किया है। करीब 10 मिनट हम जो है उसमें, पहले मैं यही देखता रहा, मैं तो आराम से उसमें मैं कि थोड़ी देर में शायद दादू फिर ठीक चले जाएंगे। और उसके बाद भी वो नहीं गए तो मनोज मेरा छोटा भाई है, उसे लगा भाई साहब भी सो रहे हैं, बाकी लोग भी सो रहे हैं, फिर जाकर उसको रोका टोकी की है तो उन्होंने लिए बदतमीजी की है, गाड़ी रोड चालू कर दी। मैंने मनोज को अंदर बुला लिया, पुलिस को फ़ोन करने के बाद ऐसे तुरंत फ़ोन उठाया नहीं, और उसके बाद 10 मिनट तक 15 मिनट तक रिस्पॉन्स नहीं मिला। उधर से उसकी बदतमीजी चली गई। बाद में तो इसकी थी वो अंदर तक आ गए, फ्लैट के अंदर आ गए। हाँ, मैंने वहाँ पे विक्रम नाम का हमारे खाने में मुझे पता चला कि वो भी साथ है। मैंने उसके बाद मैं बालकनी में गया हूँ, तब तक मैं नहीं कहा। उसकी मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग भी चेक की है। मैंने उसको विक्रम को कहा, विक्रम तेरे होती है कर रहे हैं, उसने सॉरी बोल रहा है, सॉरी बोल रहा है। उसके बाद फोन नहीं उठाया, बदमाश उनका दरवाजा पीटते रहे। अब एसपी ऑफिस पहुंचे हैं पूर्व विधायक संदीप भाई, क्या मामला था? कोई पुरानी दुश्मनी थी या फिर कोई नया ही? देखिए, मैं तो शायद मेरे हिसाब से वो मेरे खुद के वहाँ वो फ्लैट है, वहाँ हमने प्रोडक्शन किया हुआ है, वहाँ से मैं रात को घर में लाइट नहीं होने की वजह से, लाइट हमारी फॉल्ट थी, इस वजह से वहाँ जाके रात को सोया हूँ। और वहाँ आके उन्होंने करीब 20-25 मिनट बाद लगभग उन्होंने हंगामा चालू किया है। करीब 10 मिनट हम जो है उसमें, पहले मैं यही देखता रहा, मैं तो आराम से उसमें मैं कि थोड़ी देर में शायद दादू फिर ठीक चले जाएंगे। और उसके बाद भी वो नहीं गए तो मनोज मेरा छोटा भाई है, उसे लगा भाई साहब भी सो रहे हैं, बाकी लोग भी सो रहे हैं, फिर जाकर उसको रोका टोकी की है तो उन्होंने लिए बदतमीजी की है, गाड़ी रोड चालू कर दी। मैंने मनोज को अंदर बुला लिया, पुलिस को फ़ोन करने के बाद ऐसे तुरंत फ़ोन उठाया नहीं, और उसके बाद 10 मिनट तक 15 मिनट तक रिस्पॉन्स नहीं मिला। उधर से उसकी बदतमीजी चली गई।
बाद में तो स्थिति थी वो अंदर तक आ गए। फ्लैट के अंदर आ गए। हाँ, मैंने वहाँ पे विक्रम नाम का हमारे खाने का मुझे पता चला कि वो भी साथ है। मैंने उसके बाद मैं बालकनी में गया हूँ, तब तक मैं नहीं गया। उसकी मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग की है। मैंने उसको विक्रम को कहा, विक्रम तेरे होते उसने सॉरी बोल रहा है, सर नहीं बोल रहा, तो सॉरी बोल रहा है। उसके बाद जैसे संदीप जी हैं, संदीप जी के भाई हैं मनोज, पूरी भिवाड़ी तिजारा इनके व्यवहार से परिचित है कि ये लोग किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। ठीक है, ये गए फ्लैट में, नीचे बहुत हाय हुल्लड़ किया उन्होंने, बदतमीजी की। छोटा बड़ा भाई गई, रोकने गया तो उन्होंने मारने पीटने की धमकी दी। उसके बाद जो हुआ, फ्लैट में तोड़ने घुसना, एक विधायक को 20 मिनट तक 25 मिनट तक ये जद्दोजहद करना, दरवाज़ा ना तोड़ दे वरना ये हमारे साथ मारपीट करेंगे। ये एक बहुत ही निंदनीय घटना है और वो बिल्कुल बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है ऐसी घटना। मतलब आम आदमी का क्या हाल होगा। फिर पुलिस के रिस्पांस की बात आती है, अगर 20-25 मिनट में विधायक के फ़ोन से पुलिस जाती है तो आम आदमी के लिए पुलिस का क्या व्यवहार होगा। हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है। तीसरी बात ये है कि जब थाने से ही पुलिस जा रही है तो चौकी का क्या काम है। वहाँ पे चौकी वालों ने इतनी लापरवाही क्यों करी। और ये बात सच है, जैसे गुरुजी ने कहा, विधायक जी ने कहा, यहाँ बाहर के लोग आके बसे हुए हैं, सस्ते फ्लैट है और यहाँ पे जो मालूम नहीं पड़ता कि ये आदमी किस लेवल का गुंडागर्दी या किस लेवल का अपराधी है। तो ऐसे अपराधियों से अगर पुलिस ने सख्ती से काम नहीं लिया और ऐसे पुलिस के अधिकारियों पर सख्ती से काम नहीं लिया जिन्होंने इसमें लापरवाही बरती है, तो ये कल को बड़ी घटना भी घट सकती है। तो हम ये बिल्कुल एकजुट होकर, ये बात भिवाड़ी के लिए, तिजारा भिवाड़ी टपुकड़ा के लिए, अगर हम कानून व्यवस्था बनाने के लिए अगर हम सब लोग एक साथ ना रहे तो यहाँ हालात बिगड़ेंगे और बद से बदतर होंगे। को डिमांड की है सस्पेंड करने की चौकी से? हाँ, डिमांड की है। पहली दृष्टि में एसपी ने इसमें गलती मानी है। एसपी ने कहा है कि यहाँ चौकी वालों की लापरवाही है रिस्पांस देने में। उन्होंने जांच खोल दी है उनके नाम और जांच करने के बाद तुरंत कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई हम देखेंगे भी नहीं करी तो हम बिल्कुल इसके लिए सारे मिलके दोबारा बात करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि एसपी ने काफ़ी सीरियस लिया है इस मैटर को। तो एसपी साहब नए आए हैं तो ज़रूर भिवाड़ी के लोगों को इससे कुछ ना कुछ राहत मिलेगी ऐसे गुंडा प्रवृत्ति के लोगों से। थैंक यू जी। जैसे संदीप जी हैं, संदीप जी के भाई हैं मनोज, पूरी भिवाड़ी तिजारा इनके व्यवहार से परिचित है कि ये लोग किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। ठीक है, ये गए फ्लैट में, नीचे बहुत हाय हुल्लड़ किया उन्होंने, बदतमीजी की। छोटा बड़ा भाई गई, रोकने गया तो उन्होंने मारने पीटने की धमकी दी। उसके बाद जो हुआ, फ्लैट में तोड़ने घुसना, एक विधायक को 20 मिनट तक 25 मिनट तक ये जद्दोजहद करना, दरवाज़ा ना तोड़ दे वरना ये हमारे साथ मारपीट करेंगे। ये एक बहुत ही निंदनीय घटना है और वो बिल्कुल बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है ऐसी घटना। मतलब आम आदमी का क्या हाल होगा। फिर पुलिस के रिस्पांस की बात आती है, अगर 20-25 मिनट में विधायक के फ़ोन से पुलिस जाती है तो आम आदमी के लिए पुलिस का क्या व्यवहार होगा। हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है। तीसरी बात ये है कि जब थाने से ही पुलिस जा रही है तो चौकी का क्या काम है। वहाँ पे चौकी वालों ने इतनी लापरवाही क्यों करी। और ये बात सच है, जैसे गुरुजी ने कहा, विधायक जी ने कहा, यहाँ बाहर के लोग आके बसे हुए हैं, सस्ते फ्लैट है और यहाँ पे जो मालूम नहीं पड़ता कि ये आदमी किस लेवल का गुंडागर्दी या किस लेवल का अपराधी है। तो ऐसे अपराधियों से अगर पुलिस ने सख्ती से काम नहीं लिया और ऐसे पुलिस के अधिकारियों पर सख्ती से काम नहीं लिया जिन्होंने इसमें लापरवाही बरती है, तो ये कल को बड़ी घटना भी घट सकती है। तो हम ये बिल्कुल एकजुट होकर, ये बात भिवाड़ी के लिए, तिजारा भिवाड़ी टपुकड़ा के लिए, अगर हम कानून व्यवस्था बनाने के लिए अगर हम सब लोग एक साथ ना रहे तो यहाँ हालात बिगड़ेंगे और बद से बदतर होंगे। आप लोगों को डिमांड की है सस्पेंड करने की चौकी से? हाँ, डिमांड की है। पहली दृष्टि में एसपी ने इसमें गलती मानी है। एसपी ने कहा है कि यहाँ चौकी वालों की लापरवाही है रिस्पांस देने में। उन्होंने जांच खोल दी है उनके नाम और जांच करने के बाद तुरंत कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई हम देखेंगे भी नहीं करी तो हम बिल्कुल इसके लिए सारे मिलके दोबारा बात करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि एसपी ने काफ़ी सीरियस लिया है इस मैटर को। तो एसपी साहब नए आए हैं तो ज़रूर भिवाड़ी के लोगों को इससे कुछ ना कुछ राहत मिलेगी ऐसे गुंडा प्रवृत्ति के लोगों से। थैंक यू जी। सर, जो ये पूर्व एमएलए संदीप यादव जी के साथ में जो वारदात हुई है, क्या ये पूरा घटनाक्रम है? क्या पुलिस की तरफ से इसमें कार्रवाई अमल में लाई गई? रात को जैसे भी संदीप जी ने हमें बताया और रात को पुलिस को भी इन्फॉर्म किया कि कुछ लोग उनके सोसाइटी में नीचे दारू पीकर हुड़दंग मचा रहे थे।
इनके तरफ से मना करने पर एग्रेसिव होकर इनके साथ कुछ बातें ऐसी अशोभनीय बातें और कुछ धमकी भरी बातें भी बोली इन्होंने। पुलिस मौके पे पहुंच के 3 लोगों को रात को ही गिरफ्तार कर लेती है, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और जो भी लिखित में रिपोर्ट देंगे उस पर हम प्रकरण पंजीबद्ध करके उस पर स्ट्रिक्ट कार्रवाई भी करेंगे। जो गिरफ्तार लोग किए गए कहाँ के वो लोग हैं, क्या बैकग्राउंड है, किस प्रवृत्ति के वो लोग हैं? लोग तो मूल निवासी यहाँ के नहीं हैं, उसमें 2 लोग बाहर के हैं और एक लोकल है, बट ये कुछ मैनेजर और कुछ इस तरह के काम करते थे यहाँ पे। अभी प्राइमा फेसिया यही निकल के है कि शराब के नशे में और म्यूजिक वगैरह बजा रहे थे, तो थोड़ा सा जो पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट कर रहे थे और जब टोका गया तो उन्होंने ऐसे एग्रेसिव होकर रिएक्ट किया। ये कोई पहले से लोग जानते थे इनको, कोई इंटेंशनली ये वारदात हुई है या कोई एक्सीडेंटली हुई? प्राइमा फेसिया तो वो नशे में अपना एंजॉय करके और परेशान कर रहे थे म्यूजिक बजा के, उसके बाद टोकने पे वो आए, तो ऐसा कोई वैसा मोटिव नहीं है, पुराना कोई रंजिश ऐसा कुछ नहीं है। बट चूंकि पब्लिक स्पेस में और धमकी देना और रात को घर में खटखटाना और उत्तेजितों की बात करना, तो इट इज़ वेरी सीरियस थिंग और हम उस पर सीरियस एक्शन भी लेंगे। पूर्व एमएलए हैं, चौकी का क्या रिस्पांस था उसके बारे में बताया कि चौकी इंचार्ज ने फ़ोन नहीं उठाया, उस पर हम जांच करके कार्रवाई जरूर करेंगे। बाकी एसएचओ साहब और मौके पे पहुंच गए थे, उन्होंने 2 गाड़ियां भी आ गई थी और पकड़ के लाया लोगों को और अभी वो डिटेन गिरफ्तार भी हुए। एक बड़ा सवाल ये भी है कि सर पूर्व विधायक हैं, पूर्व विधायक जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह की घटनाएं होती है और पुलिस बहुत देर तक रिस्पॉन्स नहीं दे पाती है, तो कहीं ना कहीं आम जनता के लिए सवालिया निशान है, पुलिस पर सवालिया निशान। पुलिस ने एज ए इंस्टीट्यूशन अच्छा रिस्पॉन्स दिया। एक पर्सनल किसी का फ़ोन नहीं उठा जो चौकी इंचार्ज है, वो एक ज़रूर क्वेश्चन मार्क, उस पर हम जांच करके कार्रवाई करेंगे। अदरवाइज पुलिस ने प्रॉपर रिस्पांस दिया और एसएचओ स्वयं मौके पर पहुंच के उनको लेकर आए थे। जिस तरह की घटना सामने आई है इसको लेकर के अगर किसी तरह का कोई माहौल, अगर कहीं दूसरे तरह का भी तनाव जैसा भी आता है, तो आपका क्या संदेश रहेगा आम आदमी के नाम, आम जनता के नाम? नहीं, पुलिस और स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी और कुछ भी इस टाइप के असामाजिक तत्वों की सूचना मिलती है तो वी विल टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन, है ना, और डिटरेंट एक कायम करेंगे उनके खिलाफ। सबसे बड़ा मुद्दा पुलिस वेरिफिकेशन का, किराएदार उनके लिए क्या स्टेप रहेगा आपका? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। आप लोगों ने ही मुझे बताया कि यहाँ पर टेनेंट वेरिफिकेशन प्रॉपर कभी हुआ नहीं उस टाइप का। एक बार मैं इसका स्केल समझ लूँ कि कितना मेहनत का काम है या किस टाइप का काम है, और मैं कोशिश करूँगा टेनेंट वेरिफिकेशन होने के बाद ही कोई यहाँ पे निवास करे। उसके लिए अपन एक प्लान करेंगे कि किस टाइप के कॉलोनी से शुरुआत करें और शुरुआत करके इसको कंप्लीट करें। थैंक यू सर। जो ये पूर्व एमएलए संदीप यादव जी के साथ में जो वारदात हुई है, क्या ये पूरा घटनाक्रम है? क्या पुलिस की तरफ से इसमें कार्रवाई अमल में लाई गई? कल रात को जैसे कि संदीप जी ने हमें बताया और रात को पुलिस को भी इन्फॉर्म किया कि कुछ लोग उनकी सोसाइटी में नीचे दारू पीकर हुड़दंग मचा रहे थे। उनके तरफ से मना करने पर एग्रेसिव होकर इनके साथ कुछ बातें ऐसी अशोभनीय बातें और कुछ धमकी भरी बातें भी बोली इन्होंने। पुलिस मौके पे पहुंच के 3 लोगों को रात को ही गिरफ्तार कर लेती है, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और जो भी लिखित में रिपोर्ट देंगे उस पर हम प्रकरण पंजीबद्ध करके उस पर स्ट्रिक्ट कार्रवाई भी करेंगे। जो गिरफ्तार लोग किए गए कहाँ के वो लोग हैं, क्या बैकग्राउंड है, किस प्रवृत्ति के वो लोग हैं? लोग तो मूल निवासी यहाँ के नहीं हैं, उसमें 2 लोग बाहर के हैं और एक लोकल है, बट ये कुछ मैनेजर और कुछ इस तरह के काम करते थे यहाँ पे। अभी प्राइमा फेसिया यही निकल के है कि शराब के नशे में और म्यूजिक वगैरह बजा रहे थे, तो थोड़ा सा जो पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट कर रहे थे और जब टोका गया तो उन्होंने ऐसे एग्रेसिव होकर रिएक्ट किया। ये कोई पहले से लोग जानते थे इनको, कोई इंटेंशनली ये वारदात हुई है या कोई एक्सीडेंटली हुई? प्राइमा फेसिया तो वो नशे में अपना एंजॉय करके और परेशान कर रहे थे म्यूजिक बजा के, उसके बाद टोकने पे वो आए, तो ऐसा कोई वैसा मोटिव नहीं है, पुराना कोई रंजिश ऐसा कुछ नहीं है। बट चूंकि पब्लिक स्पेस में और धमकी देना और रात को घर में खटखटाना और उत्तेजितों की बात करना, तो इट इज़ वेरी सीरियस थिंग और हम उस पर सीरियस एक्शन भी लेंगे। पूर्व एमएलए हैं, चौकी का क्या रिस्पांस था उसके बारे में बताया कि चौकी इंचार्ज ने फ़ोन नहीं उठाया, उस पर हम जांच करके कार्रवाई जरूर करेंगे। बाकी एसएचओ साहब और मौके पे पहुंच गए थे, उन्होंने 2 गाड़ियां भी आ गई थी और पकड़ के लाया लोगों को और अभी वो डिटेन गिरफ्तार भी हुए। एक बड़ा सवाल ये भी है कि सर पूर्व विधायक हैं, पूर्व विधायक जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह की घटनाएं होती है और पुलिस बहुत देर तक
रिस्पॉन्स नहीं दे पाती है तो कहीं ना कहीं आम जनता के लिए सवालिया निशान है, पुलिस पर सवालिया नहीं, निशान है। पुलिस ने एज ए इंस्टीट्यूशन अच्छा रिस्पॉन्स दिया। एक पर्सनल किसी का फ़ोन नहीं उठा जो चौकी इंचार्ज है, वो एक ज़रूर क्वेश्चन मार्क है, उस पर हम जांच करके कार्रवाई करेंगे। अदरवाइज पुलिस ने प्रॉपर रिस्पॉन्स दिया और SHO स्वयं मौके पर पहुँच कर उनको लेकर आए थे रात। जिस तरह की घटना सामने आई है इसको लेकर के अगर किसी तरह का कोई माहौल अगर कहीं दूसरे तरह का भी तनाव जैसा भी आता है तो आपका क्या संदेश रहेगा आम आदमी के नाम, आम जनता के नाम? नहीं, पुलिस और स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी और कुछ भी इस टाइप के असामाजिक तत्वों की सूचना मिलती है तो एक स्ट्रॉन्ग एक्शन है ना और डिटरेंट एक कायम करेंगे इनके खिलाफ। गाड़ी में सबसे बड़ा मुद्दा पुलिस वेरिफिकेशन का, किराएदार उनके लिए क्या स्टेप रहेगा आपका? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ये आप लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ पर टेनेंट वेरिफिकेशन प्रॉपर कभी हुआ नहीं उस टाइप का। एक बार मैं इसका स्केल समझ लूँ कि कितना मेहनत का काम है या किस टाइप का काम है, और मैं कोशिश करूँगा टेनेंट वेरिफिकेशन होने के बाद ही कोई यहाँ पे निवास करे। तो उसके लिए अपन एक प्लान करेंगे कि किस टाइप के कॉलोनी से शुरुआत करें और शुरुआत करके इसको कंप्लीट करें। थैंक यू।